आज के लेक्चर में अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है आई इक्वल टू जीरो से पाई log 1 प्लस cos x dx। इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया इसको, फिर इसमें p4 अप्लाई करेंगे, x रिप्लेस पाई, दोनों लिमिटों को ऐड करके माइनस x करेंगे, पाई और जीरो ऐड होके पाई, पाई माइनस x। आई इक्वल्स टू जीरो से पाई log 1 प्लस cos, और x की जगह पाई माइनस x हो जाएगा। आई इक्वल्स टू जीरो से पाई log 1, तो ऐसा कैसा कोस पाई माइनस एक्स, कोस एक्स ही होता है, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड है इसलिए माइनस का कोस एक्स डीएक्स, और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, तो आई और आई कितना हो जाएगा 2i, और लिमिट जीरो से पाई log 1 प्लस कोस एक्स, और प्लस ये वाला आ जाएगा log 1 माइनस कोस एक्स डीएक्स। अब क्या होगा, दो लोग प्लस में है तो एक लोग लगेगा, और ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, 1 प्लस कोसेक्स इंटू 1 माइनस कोसेक्स डीएक्स। 2i इक्वल्स टू जीरो से पाई लोग, अब देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2i इक्वल्स टू जीरो से पाई लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर को बोलते हैं साइन स्क्वायर एक्स। अब पावर आगे आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पावर आगे आ जाती है। अब कॉन्स्टेंट है इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर भी लिख दिया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आई इक्वल टू जीरो से पाई log साइन एक्स बन गया dx। अब यहाँ पे लिमिट हाफ करेंगे, लिमिट हाफ। अब लिमिट हाफ कैसे होती है वो देखिए आप, यहाँ जैसे लिमिट पाई है, इसका पाई बाई नीचे जीरो होना चाहिए, ऊपर वाली लिमिट हाफ होगी तो बाहर 2 लग जाएगा। अब मैं इतने पार्ट को I1 ले लूंगा, इसको I1 ले लिया तो क्या बन गया, I इक्वल्स टू 2I1। अब अपन I1 का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको 2 से इंटू कर देंगे, जो अपने पास फाइनल I का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन I1 को लेके चल रहे हैं। I1 अपने पास कितना है, जीरो से पाई बाय 2 log साइन एक्स dx है, और इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। अब अगेन P4 लगाएंगे, दूसरी बार P4 लगेगी। यहां से वो एग्जाम्पल भी स्टार्ट है, लास्ट एग्जाम्पल है आपका 7.11 से पहले। P4 लगेगी तो x रिप्लेस बाई, दोनों लिमिटों को ऐड करके माइनस एक्स कर देंगे, तो क्या बनेगा, I1 इक्वल्स टू जीरो से पाई बाई 2 log साइन, और x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा, x की जगह क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब I1 इक्वल्स टू जीरो से पाई बाई 2 log पाई बाई 2 पे साइन किस में तब्दील हो जाएगा, कोस एक्स में। पाई बाई 2 पे साइन कोस में तब्दील हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। थर्ड प्लस 4 करेंगे हम, इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4, तो ये I1 है और ये भी I1 है, तो 2I1 इक्वल्स टू लिमिट जीरो से पाई बाई 2। पहले ये वाला मैटर लिखेंगे, log साइन एक्स, प्लस ये वाला मैटर लिखेंगे log cos x dx। 2I1 इक्वल्स टू जीरो से पाई बाई 2, दो लोग प्लस में है तो एक लोग लगेगा और ये इनटू में आ जाएंगे। अब एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है। अपने पास साइन और कोस तो मल्टीप्लाई में आ गए, बस किसकी कमी है, 2 की कमी है। इसलिए अपन इसमें क्या करेंगे, 2 यहाँ इनटू में लगाना है तो एडिशन में लगाना पड़ेगा log 2, log 2 प्लस लगाया और log 2 माइनस किया, जिससे ये फॉर्मूला बन सके। ठीक है, अब 2I1 इक्वल्स टू जीरो से पाई बाय 2, ये वाला ये दो लोग प्लस में है तो ये चीज मल्टीप्लाई में आ जाएगी, इसके log साइन एक्स इंटू कोस एक्स dx, और log से पहले 2 आ जाएगा dx माइनस ये जो log 2 है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो x इंटू में लग जाता है, जीरो से पाई बाय 2 लिमिट। ठीक है, अब आगे देखो 2I1 इक्वल्स टू जीरो से पाई बाय 2, ये किसका फार्मूला बन गया, 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका फार्मूला बन गया, साइन 2x का।
साइन 2x dx माइनस x की जगह पाई बाय 2 रख देंगे तो पाई बाय 2 log। अब 2x को क्या ले लेंगे t, 2x को t लिया तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2 x का 1 dx इक्वल टू dt, 2 नीचे चला जाएगा तो dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt बाई 2। तो 2i1 इक्वल टू, अब जहां t लेते हैं वहां लिमिट चेंज होती है, कैसे होगी देखो, log साइन 2x को अपन ने क्या लिया है t और dx को dt बाई 2, dx की जगह dt बाई 2 ले लिया। अब लिमिट कैसे चेंज होती है, ये x की लिमिट है यहाँ पे रखो 2 इंटू जीरो, टी का वैल्यू 0, ये यहाँ रखो 2 इंटू पाई बाई 2 पाई, ठीक है, ये लिमिट चेंज हो गई। अब यहाँ पे अगेन लिमिट हाफ होगी, इस क्वेश्चन में दो बार तो है ना लिमिट हाफ होती है और दो बार ही इस क्वेश्चन में P4 लगती है, तो लिमिट हाफ होगी तो क्या होगा 2i1 इक्वल टू 1/2 तो है ही, 0 से पाई log sin t dt। अब यहाँ पे लिमिट हाफ हुई तो बाहर क्या लग जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक चीज ध्यान रखें, अगर कोई फंक्शन 0 से a में x का फंक्शन है और कोई दूसरा फंक्शन है वो 0 से a में ही t का फंक्शन है, मतलब और चीज सेम हो, लिमिट सेम हो, तो उन दोनों का वैल्यू सेम होता है, ये जीरो प्रॉपर्टी है P0। तो यहां से देखिए आप, यहां क्या होगा वो आप देखें, और साथ में ये log 2 वाला तो चल रहा था माइनस पाई बाय 2 log 2 माइनस पाई बाय 2 log 2। अब देखो क्या होगा, ये जो चीज है इतनी चीज को आप ध्यान से देखें, ये और I1 में क्या फर्क है, I1 में भी लिमिट 0 से पाई बाय 2, इसमें भी 0 से पाई बाय 2, इसमें भी log, इसमें भी log, इसमें भी साइन, इसमें भी साइन, बस ये x का फंक्शन है, ये t का फंक्शन है, और dx और dt, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये s सेम इसी की वैल्यू हो गई I1 की, और माइनस पाई बाय 2 log 2। अब क्या होगा, ये I1 इधर आएगा तो 2i1 माइनस I1, I1 इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। यहाँ उस एग्जाम्पल का आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन का आंसर लिखना है अपने को, लास्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन का आंसर क्या था, i इंटू आई इक्वल टू 2i1 था, क्वेश्चन का आंसर क्या था i इक्वल टू 2i1। अब i इक्वल टू 2 इंटू आई1 का वैल्यू रख दो, आई1 का वैल्यू ये रहा माइनस पाई बाय 2 log 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल टू माइनस पाई log 2 इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे I1 का जो वैल्यू आया है I1 इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 है आज का, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डिवाइड बाई अंडर रूट साइन 2x है। ये P4 का क्वेश्चन नहीं है, इसको कैसे करना है, ऐसे दो क्वेश्चन है, दोनों में आपको बता रहा हूं। देखो आपको कभी भी क्वेश्चन में ऊपर न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिखे और साइन 2x दिखे कहीं भी, तो आप साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी लेंगे। अगर साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिखता है तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी लेना है, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स दिखता है तो साइन एक्स प्लस टी को लेना है, बशर्ते उस क्वेश्चन में साइन 2x मौजूद होना चाहिए। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करो, साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी एक्स इक्व टू डी टी, ये बन गया अपने पास। अब जो टी लिया है ना उस स्टेप का स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्व टू टी लिया है उसकी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा और इक्वल्स टू कितना टी स्क्वायर, साइन एक्स साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो गया 1, और ये जो है ये किसका फार्मूला हो गया साइन 2x का, किसका फार्मूला हो गया साइन 2x का, और इक्वल्स टू कितना टी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया साइन 2x।
अब क्वेश्चन चेंज होगा, साइन एक्स और कोस एक्स प्लस में होके dx मिलके dt बढ़ गए हैं, और नीचे क्या बचा, वन अपॉन रूट, रूट में क्या बचा, साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का वैल्यू टी के टर्म में वन माइनस टी स्क्वायर हो गया। लेकिन अब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट, लिमिट कैसे चेंज होगी, पहले एक्स की जगह पाई बाई थ्री रखो, तो साइन पाई बाई थ्री माइनस कोस पाई बाई थ्री, तो टी का वैल्यू आ जाएगा, साइन पाई बाई थ्री का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू, और कोस पाई बाई थ्री का वैल्यू वन बाई टू, तो टू एलसीएम आ गया, रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, अब सॉरी, पहले पाई, हाँ पहले ऊपर वाली लिमिट रख दी है मैंने, तो ऊपर वाला हो गया रूट थ्री माइनस वन बाई टू, अब नीचे वाली लिमिट रख रहा हूँ, पाई बाई सिक्स रखूंगा इसमें, है ना, यहाँ पे, तो साइन पाई बाई सिक्स माइनस कोस पाई बाई सिक्स इक्वल टू टी, तो साइन पाई बाई सिक्स का वैल्यू होता है वन बाई टू, और कोस पाई बाई सिक्स का रूट थ्री बाई टू, टू एलसीएम आ गया, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ, रूट थ्री प्लस का और वन माइनस का, तो ये आ गई रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई लिमिट माइनस ए से ए है और एफ एक्स डी एक्स है, और उसमें अगर इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का मतलब एक तरीके से इवन पावर हो चाहे इवन फंक्शन हो, तो उसको लिखा जाता है टू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिखा जाता है। तो अपना क्वेश्चन क्या बनेगा, टू लगाना है जीरो से ए, ये माइनस ए है ये प्लस ए है, तो ए लिख देंगे रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, और वही है वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स टी, और लिमिट जीरो से रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, अब एक्स की जगह टी रख दो, बस टी का वैल्यू रख दो, सॉरी जीरो रखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो बस इतना ही आंसर होगा इसका, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। सेम ही क्वेश्चन है, वैसा का वैसा है, ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी लेंगे, इसमें साइन टू एक्स भी मौजूद है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी ले लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो अब समझो आप चीज को, क्या है ये, देखो साइन एक्स और कोस एक्स प्लस होके डी एक्स इंटू होके डी टी बन गए, तो ये ऊपर वाली चीज तो बन गई डी टी। अब अपने को ये 9 16 ये तो ऐसा कैसा, बस इसकी वैल्यू और निकालनी है साइन टू एक्स की, और साइन टू एक्स की वैल्यू स्क्वायरिंग से निकलेगी, जहां पे टी लिया है उस स्टेप का अपन स्क्वायरिंग कर देंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू टी लिया है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर खुलेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और माइनस टू साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, टी स्क्वायर, ये कितना हो गया वन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन, और ये क्या बन गया साइन टू एक्स इक्वल्स टू कितना, टी स्क्वायर, इस टी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो अपने पास साइन टू एक्स की वैल्यू आ गई है टी के टर्म में, तो साइन टू एक्स की टी के टर्म में वैल्यू रख दी वन माइनस टी स्क्वायर, लेकिन लिमिट चेंज होगी वो ध्यान रखें, एक्स की जगह जीरो रखो तो टी का क्या वैल्यू आता है, साइन जीरो का जीरो, कोस जीरो का वन, तो ये माइनस वन बनेगी, पाई बाई फोर रखो, साइन पाई बाई फोर का वैल्यू वन बाई रूट टू, और कोस पाई बाई फोर का भी वैल्यू वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू जीरो, ये लिमिट बन गई, माइनस वन से वन, वन अपॉन, इसको अंदर इंटू कर दो, नाइन प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन टी स्क्वायर डी टी, अब माइनस वन से वन, ये नाइन और सिक्सटीन हो गए ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन टी स्क्वायर डी टी, अब ये सिक्सटीन कॉमन ले लेंगे, तो वन अपॉन सिक्सटीन माइनस वन से वन, ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन माइनस टी स्क्वायर डी टी, अब वन अपॉन सिक्सटीन माइनस वन से वन, ये जो है ये फाइव बाई फोर का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब एक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है वो लगेगा यहाँ पे, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो सेम ऐसा ही बन रहा है, देखो ये ए है और ये एक्स का काम कर रहा है, तो क्या बनेगा वन अपॉन, देखो ये तो बाहर है ही, वन बाई सिक्सटीन तो है ही, इंटू अब लगेगा फॉर्मूला वन अपॉन टू इंटू ए का वैल्यू ये रहा फाइव बाई फोर, और फिर लगेगा log a प्लस एक्स, ए का वैल्यू फाइव बाई फोर और एक्स का टी, और अपॉन ए माइनस एक्स,
और लिमिट लगा देंगे जो फंक्शन है उसके ऊपर, कांस्टेंट तो बाहर रह ही जाएगा, -1 से 1। अब इसको काट देंगे, ये इससे कट जाएगा 4, और ये 8, 8 इंटू 4 40, और इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। ये 4 उधर जाएगा तो 5 प्लस 40, और यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 40, एलसीएम 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब -1 से, सॉरी जीरो लिमिट थी, -1 से अपने पास क्या थी, जीरो लिमिट चल रही थी स्टार्टिंग से, -1 से जीरो, और -1 से जीरो। अब लिमिट रख रहे हैं बस, पहले टी की जगह जीरो रख दो पूरे इंटायर फंक्शन में, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, 5/5 बचा log 1, माइनस, माइनस फॉर्मूले का अब लोअर लिमिट रखो, टी की जगह -1 रखा तो 5 - 4 1, और यहाँ -1 रखा टी की जगह तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब दो लोग माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 1/1/9, ये 9 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 40 log 9, ये अपना आंसर हो जाएगा, 1/40 log 9। तो ये एक मोड का क्वेश्चन है। मोड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, मोड का क्वेश्चन कभी भी आए टर्निंग पॉइंट निकालना है। टर्निंग पॉइंट कैसे निकलेगा, मोड के अंदर जो भी होगा उसको जीरो के इक्वल कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब इसमें P2 प्रॉपर्टी लगेगी। P2 क्या होगी, आपकी लिमिट क्या है पहले से 0 से 4, और बीच में क्या आ गया 1, तो लिमिट के दो पोर्शन हो गए, एक तो कहां से कहां तक 0 से 1, और दूसरा 1 से 4। अब ये मोड हटा के लिख देंगे x-1 dx और x-1 dx। अब देखो चिन्ह लगाना है, अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 - 1 जीरो, जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता, तो मैं यहाँ 4 रखूंगा, 4 - 1 प्लस, प्लस का आ गया ना, प्लस का 4 - 1 +3 आ गया, प्लस का आ गया, 3 आया क्या आया उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जीरो रखा तो 0 - 1 माइनस का आ गया, बस इतना ही करना है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दो बस, x का इंटीग्रेशन x²/2 और 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट 0 से 1। ऐसे ही यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x²/2 और 1 का x, और लिमिट 1 से 4। अब इंटीग्रेशन करने, इंटीग्रेशन में वैल्यू रख देंगे, पहले x की जगह 1 रखो, तो ये 1/2 - 1, अपर लिमिट माइनस, अब x की जगह 0 रखो, ये भी 0, ये भी 0। अब प्लस, x की जगह 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, और -4। अब x की जगह 1 रखो, 1/2 -1। अब हाफ -1 कितना हुआ, -हाफ, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए प्लस हाफ। 8 - 4 4, हाफ -1 -हाफ, लेकिन बाहर -1 है तो प्लस हाफ, हाफ और हाफ 1 1, और 4 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। -1 से 2 और मोड में है x³ - x dx, ये भी मोड का ही क्वेश्चन है। तो मोड के अंदर जो भी आ रहा है उसको जीरो के इक्वल कर दो, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x² - 1 = 0 हो जाएगा। एक बार तो x जीरो हो गया, एक बार ये चीज जीरो हो गई, यहाँ से x² = 1 हो गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो पहले प्लस माइनस लगेगा और फिर 1 का रूट, x का वैल्यू आ गया +-1। अब देखो अपने को क्या करना है, जो लिमिट दे रखी थी -1 से 2, इसके बीच में एक तो जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, एक यहाँ पे -1 तो आ ही चुका है ऑलरेडी, लेकिन +1 नहीं आया इसलिए एक ही आ जाएगा। तो लिमिट के कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3। तो कहां से कहां तक बनेगी लिमिट देखिए आप, एक तो बनेगी -1 से 0, एक बनेगी 0 से 1, एक बनेगी 1 से 2, और अब इसका मोड हटा के तीनों जगह लिखना है अपने को, मोड हटा के तीनों जगह लिख देंगे। अब चिन्ह की बात बचेगी बस, इसमें 2 रखो, 8 - 2 पॉजिटिव, तो ये साइन तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे इसमें 0 रखो, 0 - 0 चिन्ह नहीं आया, 1 रखो, 1 का क्यूब 1, 1 - 1, अब भी चिन्ह नहीं आया। तो इसके कोई बीच का वैल्यू ले लो, 0 से 1 के बीच का ले लो, अगर दोनों पे 0 आ जाता है तो बीच का कोई वैल्यू ले लो। 0 और 1 के बीच में 1/2, 1/2 का क्यूब -1/2, ये 1/8 -1/2। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर नेगेटिव है इसलिए आंसर नेगेटिव। अब यहाँ पे -1 रखोगे तो भी 0 आ रहा है,
और जीरो रखोगे तो भी जीरो आ रहा है, तो इनके बीच का नंबर ले लो कोई भी, -1/2 ले लो, -1/2 का क्यूब -1/8, और यहाँ पे -1/2 रखेंगे तो +1/2, माइनस की छोटी है और प्लस की बड़ी है तो चिन्ह प्लस का आएगा। क्लियर। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, x की पावर 3 का x की पावर 4/4, x की पावर 2 का x स्क्वायर, x की पावर 1 का x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट -1 से 0। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन सेम ही आएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन सेम ही आएगा, बस अब लिमिट रखनी है, लिमिट रख देते हैं। x की जगह 0 रखेंगे तो 0, अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, -1 का पावर 4 +1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह पहले 1 रखूँ तो ये बनेगा 1/4 -1/2, माइनस लोअर लिमिट रखो, 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अब x की जगह 2 रखना है, 2 का पावर 4 16, 16/4 4, 2 का पावर 2 4, 4/2 2, अपर लिमिट हो गई है। अब माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो x की जगह 1 रखना है अपने को, ठीक है। अब कैलकुलेशन पार्ट देखो, 1/4 -1/2, -1/4 बचेगा लेकिन बाहर माइनस है इसलिए +1/4, ये भी -1/4 बचेगा लेकिन बाहर माइनस है इसलिए +1/4। फिर एक लिमिट अपने पास जो है ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +4 -1 2, ये -1/4 -1/2 -1/4, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए 1/4, 1/4 1/4 1/4, 3/4 बच जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 8 और 3 11/4 इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जीरो से π/4 sin x इंटू कोस एक्स अपॉन 1 साइन कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4, इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी P4 नहीं लगेगी, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन होगा। जब कभी भी नीचे ऐसे साइन की पावर कोस की पावर 4 आ जाए तो, और P4 से क्वेश्चन नहीं हो रहा हो, तो कोस की पावर 4 का डिवाइड लगाना है, डिवाइड बाई कोस की पावर 4, तो 0 से π/4। अब इसमें कैसे डिवाइड लगेगा, ऊपर नीचे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस की पावर 4 का डिवाइड लगेगा। अब कोस की पावर 4 का डिवाइड यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, और इसमें भी लगेगा। अब क्या होगा, 0 से π/4, देखो एक कोस कट जाएगा, देखो एक कोस कट जाएगा, नीचे अब भी कोस की पावर 3 है, एक साइन अपॉन कोस 10 हो जाएगा, लेकिन अब नीचे दो पावर है, नीचे दो पावर है तो वो क्या बन जाएगी, 1/कोस स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10, 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 को ऐसे लिख रहा हूं मैं, अब अपने को 10 स्क्वायर एक्स को टी लेना है, टी जहां भी ले वो डिब्बे में ले लेना, क्यों, क्योंकि लिमिट चेंज होती है। इसका डिफरेंशिएशन करो, 2 आगे 2 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, 2 चला जाएगा नीचे तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा dt/2, तो इन दोनों को हटा के dt/2 लिखना है ना, dt/2, तो 1/2 dt अपॉन 1 प्लस, इसको t लिया था तो 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन लिमिट चेंज होगी, लिमिट कहाँ चेंज होगी, यहाँ x की जगह 0 रखो, 10 0 का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर π/4 रखो, 10 π/4 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1। अब t की जगह 1 रख दो, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, अब 1/2, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4, तो अपना फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का π/8 हो जाएगा।